जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर इंग्लिश में कुछ ना है तो आपको क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। देखिए ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मालूम होते हैं। तो जैसे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनको कैसे हल करना है, या फिर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे पास हो जाऊं, क्या करूं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। और इस वीडियो को जो आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर आपके इंग्लिश में 70 से 80 मार्क बिना पढ़े हुए अच्छी तरीके से आप लोग पा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बताऊंगा बिना पढ़े कैसे आपको लिखना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लिखना है, बिना पढ़े हुए शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लिखना है। और वीडियो के आखिरी में जो आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये बताऊंगा जो यहाँ पर कॉपी में लिखे जाता है, जो पार्ट बी होगा रीडिंग होगा, इसको कैसे कॉपी में लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि 20 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क के होंगे जो आपको सब्जेक्टिव मार्क होंगे, जो आपको कॉपी में ये लिखना होगा। तो पहले 50 अंक वाले बताऊंगा, उसके बाद में 20 अंक वाले बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 21वां होगा, लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस प्रकार से एक पैसेज होगा और इसी को पढ़ करके यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 7 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक पैराग्राफ होगा और इसी को पढ़ करके ये आंसर देना है। तो बहुत सिंपल सा होता है, इसको बताऊंगा बिना पढ़े कैसे करना है। देखिए ये अनसीन पैसेज होता है। तो इस प्रकार से कॉपी मिलेगी। जब कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना, पट्टी से लाइन खींच लेना है इस प्रकार से काले पेन से। और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज़ करना है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर कितना था, 21वां था। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर यहाँ पर आंसर नंबर 21वां डाल देना है। प्रश्न नहीं उतारना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही करोगे तो फुल मार्क मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा और बिना पढ़े हुए अच्छी तरीके से आप लोग पास हो जाओगे। तो आंसर नंबर कितना, 21वां है। तो 21वां डालने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हिंट लिख लेना है। हिंट में क्या होता है कि इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से इसको लिखा, मतलब इसी के क्वेश्चन लिखे हैं। हिंट में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखे जाते हैं। तो इसमें इसका जो पहला शब्द है मोस्ट, उसके बाद में दूसरा है यहाँ पर ऑफ और डॉट डॉट करके आखिरी में आपको लिख देना है। क्या लिखा है यहाँ पर, एंड प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी। इस प्रकार से कर देना। उसके बाद में अब पहला क्वेश्चन है। अब इसको आपको नहीं पता है तो कैसे हल करना है। देखिए मैं भी आपको जैसे सपोज करें कि हमें कुछ नहीं पता है, इसमें हमें इंग्लिश भी नहीं आती है, तो इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ होगा इसको पढ़ना नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। जो भी आपको टूटी फाटी आती है वो ऐसे पढ़ना है। क्या लिखा, व्हाट रोल, उसके बाद में डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल। तो इसमें क्या बता रहा है कि रोल डज, उसके बाद में यहाँ पर व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। अब आपको नहीं पता है, तब आपको नहीं पता तो इसमें जो मेन यहाँ पर वर्ड है ये आपको इस पैराग्राफ में ढूंढना है। मेन वर्ड कौन से हैं, यहाँ पर पॉवर्टी है, उसके बाद में एजुकेशन ऑफ गर्ल है, ये मेन वर्ड हैं। तो इसी में ढूंढना है। देखिए लिखा मोस्ट ऑफ द गर्ल, उसके बाद में बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज इज नॉट स्कूल इन रूरल एरिया, उसके बाद में फिर आस्ट गए, उसके बाद में इसी प्रकार से ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो इसी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से पढ़ोगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए मिल गया कि पॉवर्टी आल्सो प्लेज इट्स पार्ट। उसके बाद में लिखा इफ़ देयर क्लोथ्स आर टर्न, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल सा है। जो देखिए यहाँ से लिखा इफ, यहाँ पर ये देखिए इतना तो पॉवर्टी हमारा मिल गया। क्या लिखा, पॉवर्टी प्ले, ये देखिए लिखा आल्सो, उसके बाद में प्लेज ये भी मिल गया। इट्स पार्ट इफ देयर क्लोथ्स आर टर्न गर्ल फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम। इस प्रकार से यहाँ से लगाकर मतलब यहाँ से और यहाँ तक आपको फिल कर देना है। कोई भी यहाँ पर देखिए जैसे व्हाट हो गया, हो गया, उसके बाद में फिर व्हाट हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, ये कोई भी हाउ हो गया, ये कोई भी शब्द लिखे इनको आपको नहीं लिखना है। सबसे पहले उत्तर में ये आपको कोई भी चीज़ नहीं लिखना है। और ये ध्यान रखना है जिस यहाँ पर टेंस में हो उसी टेंस में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको सबसे पहले कैसे लिखना है, आंसर नंबर यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब ए वाला करोगे तो ए वाला ऐसे कर देना काले पेन से। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा है ये यहाँ से आपको उठाकर लिखना है। यहाँ पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, क्या लिखना है, पॉवर्टी, और पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। आल्सो पॉवर्टी प्लेज
क्या लिखना, प्लेज। उसके बाद में आगे क्या लिखा था, इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, इन द एजुकेशन ऑफ द गर्ल। उसके बाद में यहाँ पर इतना लिखने के बाद अब जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने बताया कि इसी में आपको इतना ये हो गया, उसके बाद में यहाँ पर इतना ये हो गया। अब यहाँ से आपको लिख देना, इफ़ देयर क्लास आर 10 गर्ल फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम। इस प्रकार से आपको इसी में आंसर लिख देना है। तो ऐसे लिखोगे फुल मार्क मिलते हैं। उसके बाद में दूसरा भी इसी प्रकार से कर लेना है, तीसरा भी और चौथा भी ऐसे ऐसे इसी में ढूंढकर जो भी मेन, जैसे हरासमेंट हो गया, स्कूल गोइंग गर्ल, ये मेन यहाँ पर पॉइंट ढूंढकर जहाँ पर भी लिखो वहाँ से फुल स्टॉप से उठाकर और फुल स्टॉप तक आपको लिख देना। ऐसे ही इसमें लिखा जाता है। अनसीन पैसेज ऐसे ही हल करे जाते हैं। ये 7 नंबर फ्री के होते हैं, ऐसे आपको हल कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा राइटिंग, और ये 22वां पूछा जाता है। इसमें देखिए एक लेटर पूछा जाता है और एक एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सबसे सिंपल सा होता है। तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है ये भी मैं आप लोगों को लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ बिना पढ़े हुए। तो सबसे पहले इस प्रकार से, जैसे वो सारे क्वेश्चन हो गए, अब आपको पटरी से लाइन खींचना इस प्रकार से। और आपको जैसे एक प्रश्न और दूसरे प्रश्न का उत्तर जब लिखोगे तो बीच में जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो पटरी से लाइन खींचना है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है। ये आपको ध्यान रखना, और इसको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे ये है, अब जैसे ये हमें यहाँ पर एप्लीकेशन पूछा गया, प्रश्न नंबर कितना है, 22वां है, 4 नंबर का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको आंसर नंबर ये जरूर ही डाल देना है, ठीक है। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर नंबर इस प्रकार से कर देने के बाद, और यहाँ पर 22वां कर देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना एप्लीकेशन। क्या लिख देना, एप्लीकेशन। जो लिखोगे तो एप्लीकेशन, जो यहाँ पर लेटर लिखोगे तो लेटर आपको लिख देना है जरूरी। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझने में आसानी होगी। अब इसको लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही आपको यूज़ करना है बोर्ड एग्जाम में, जैसे नहीं आ रही हो तब। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टू, कामा लगाना है। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर आपको लिखना है, इसी के सेम नीचे आपको लिखना है द प्रिंसिपल, और पहला यहाँ पर जो अक्षर बनाओगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्या लिखना है आपको, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। उसके बाद में अब अपने स्कूल का नाम डालना है। जिस सपोज करिए हमारे स्कूल का नाम है CBG इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज। इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर हरदोई, इंटर कॉलेज हरदोई, इस प्रकार से। और कमेंट करना कि आप लोग किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं, हरदोई से कि फैजाबाद की बस्ती, जो भी ज़िले से देख रहे हैं ये वीडियो यहाँ पर इस वीडियो को, तो कमेंट जरूर करना कि आप किस ज़िले से देख रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद में देखिए अब सब्जेक्ट पूछा जाता है। अब सब्जेक्ट इसी में मिल जाएगा, इसमें लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल, यहाँ पर कंप्लेनिंग अगेंस्ट, यहाँ पर इनसफिशियंट यहाँ पर सप्लाइंग फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल। इस प्रकार से आपको जैसे ये यहाँ पर पूछा गया है तो इसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट काले पेन से हेडिंग डालना है और इसी में इसका आंसर मिल जाता है। मतलब सब्जेक्ट जो भी होगा इसी में मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको लिखना है। तो सब्जेक्ट काले पेन से आपको लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर यहाँ पर आपको लिखना है। और हो सके तो आपको सबसे कम शब्दों में लिखना है। ये जो सब्जेक्ट लिखोगे हो सके तो आपको 3, 4, 5 से ही शब्द कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है सप्लाइंग फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। क्या लिखना है आपको, इन सफिशिएंट सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। उसके बाद में अब ये तो मेन हो गया। उसके बाद में अब आगे देखिए आपको क्या करना है, सर यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है आपको, सर। यहाँ पर आपको इस प्रकार से सर लिखना है। अभी बताऊंगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लिखना है। जो 2 लिखा था सेम इसी के नीचे, और यहाँ पर लाइन के नीचे यहाँ पर आपको लिखना है सर। फिर उसके बाद में जो द प्रिंसिपल लिखा था और अपने स्कूल का नाम डाला था सेम इसी के नीचे यहाँ पर आपको लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। या फिर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, आई वांट टू से दैट आई हैव बीन
इतना आपको जरूरी लिख देना है। क्या लिखना है? आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव बीन। उसके बाद में जो भी आपका यहाँ पर जो भी आपको पता हो 2-3 लाइन में आपको लिख देना है। जो भी आपको आता हो टूटी फूटी इंग्लिश ऐसे करना है। ज़्यादातर एग्जामिनर इतना ही देखते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट आपको इतना जरूर याद कर लेना है। टू द प्रिंसिपल अपने स्कूल का नाम याद कर लेना। सब्जेक्ट जो भी हो ऐसे डाल देना है। सर का मान लगाना आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव बीन। उसके बाद में 2-3 लाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ से मर्जी हो उठा के आपको अनसीन पैसेज का भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर नहीं काटेगा, वो ज़्यादा नहीं देखता है। उसके बाद में जब ये लिख जाएंगी और इसके नीचे आपको लिख देना है थैंकिंग यू। क्या लिखना है आपको? थैंकिंग यू। ये आपको जरूर ही लिख देना है, फुल स्टॉप कर देना है। और यहाँ पर आपको जब इतना लिख जाए एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपको लिख देना है योर ऑबिडेंटली। क्या लिखना है? योर ऑबिडेंटली। ये आपको जरूर ही लिख देना है। उसके बाद में और यहाँ पर आपको XYZ कर देना, अपना नाम नहीं डालना है। इतना बस आपको इतना लिख दोगे, फुल मार्क मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे एप्लीकेशन में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद में अब पूछा जाता है यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से जैसे ये पूछा गया है। पहले हम क्या करेंगे? पटरी से लाइन खींचेंगे। ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाद में पछताओगे कि काश देख लिया होता वीडियो। ठीक है, इस प्रकार से पटरी से लाइन खींचना है। और यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल पूछा जाता है, 6 नंबर का होता है। इसमें लिखा राइट एन आर्टिकल ए विजिट टू इन द जू। इसके बाद में अबाउट में 40 से 80 से 100 वर्ड में आंसर देना है। 6 नंबर का पूछा जाएगा। अब जैसे आपको नहीं पता है, ये आर्टिकल पूछ लिया गया या कोई भी हो तो 23वां है, तो कैसे करना? सबसे पहले आंसर नंबर डालना है। ये जरूर, ये भूलना नहीं है, आपको जरूरी डाल देना है आंसर नंबर। 23वां था तो 23वां कर देना है। उसके बाद में आर्टिकल लिख रहे हैं तो यहाँ पर आर्टिकल जरूर ही डाल देना है। जो यहाँ पर आर्टिकल लिखोगे आर्टिकल, या फिर जो रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे तो रिपोर्ट राइटिंग डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा आपको इसमें बता देता है कि आपको क्या क्या पर लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, विजिट टू द जू। उसके बाद में सेंस एट द जू। उसके बाद में ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा। विजिट यहाँ पर ए विजिट टू ए जू में। तो सबसे पहला कौन यहाँ पर है? हिंट्स कौन सा है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहला कौन है यहाँ पर? इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ये आपको काले पेन से लिखना है। इतना लिखने के बाद अब आपको जैसे जो चिड़ियाघर होता है इसके बारे में आपको इसमें बताया गया, तो इसके बारे में जो भी आपको समझ में आया ऐसे हेडिंग ये डाल डाल कर आपको लिख देना है अच्छी अच्छी राइटिंग में। और जैसे नहीं समझ, जैसे इतना आपको इंट्रोडक्शन डाल दिया, फिर आपको इसी ए विजिट टू ए जू इतना लिखना है। उसके बाद में हो सके तो आपको जब जैसे नहीं पता है तो ये पैराग्राफ होते हैं, इसी में से उठाकर आपको लिख देना है। ज़्यादा एग्जाम नहीं देखते हैं, वो हेडिंग ही देखते हैं, हेडिंग मेन होती है। मतलब जब आप लोग कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो नंबर एग्जामिनर देगा ही देगा। जब खाली से कुछ नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा? तो ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको सेम इसी प्रकार से ऐसे सारे क्वेश्चन कर लेना है। जैसे आपको नहीं पता और जो आता हो तो बहुत अच्छी बात, अच्छी तरीके से अपने आप से लिखना है। ठीक है, उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछेंगे इनको कैसे करना है। जैसे देखिए ये यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, 26वां पूछा गया है, 4 नंबर का है और 60 वर्ड में आंसर देना है। इसमें लिखा है 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक ही आपको करना है। तो व्हाई वाज यहाँ पर किसा गौतमी इज सो यहाँ पर मच ग्रीफ व्हाट डिड सी लर्न इन द इंड। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपको जैसे ये प्रश्न समाप्त हो जाए कोई भी, तो आपको क्या करना, पटरी से लाइन खींचकर बीच में कर देना। इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने इसका प्रश्न का उत्तर इतने में दिया है। अब प्रश्न नंबर कितना था? 26वां। सबसे पहले आपको आंसर नंबर 26 डाल देना है और जो बताऊंगा उसी को आपको फॉलो करना है। नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, आपको फुल मार्क देगा। 26 ऐसे कर देना है। उसके बाद में अब जैसे आपको आंसर लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले मैंने यहाँ पर अनसीन पैसेज में भी बताया था कि आपको व्हाई वाज डू ये कोई भी यहाँ पर वेयर हो ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, यहाँ तक आपको लिखना है। तो इसमें क्या लिखा? किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, इतना आपको लिख लेना है सबसे पहले। ए करोगे, ए कर देना है। किसा यहाँ पर गौतमी, किसा गौतमी। उसके बाद में इन सो मच, इन सो मच और यहाँ पर ग्रीफ। इतना जैसे आपको तो सभी इतना तो आप लोग लिख ही लोगे। उसके बाद में अब जैसे आपको नहीं पता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इतना बड़ा है, इसको कैसे लिखना है? जब आपको नहीं पता है और जैसे ना लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, और जब लिख कर आओगे कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर जरूर दे देगा। तो आपको क्या करना है, जो ये पैराग्राफ होते हैं इसी पैराग्राफ से उठाकर कोई हेडिंग यहाँ से और जहाँ फुल स्टॉप हो वहाँ तक आपको लिख देना है। इसी पैराग्राफ से उठाकर, ज़्यादा एग्जामिनर नहीं देखते हैं
तो आपको इसी प्रकार से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो ऐसे कर देना है। व्हाट, यहाँ पर कोई भी ये जो हो शब्द इनको छोड़कर, ये जितने भी व्हाई, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये कोई भी हो इनको छोड़कर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक सबसे पहले लिखना है। उसके बाद में जो भी यहाँ पर पैराग्राफ हो उसी को उठा के आपको लिख देना है, नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही करना है जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, जैसे जो नहीं आ रहे हो, जो आ रहे हो तो अच्छी तरीके से अपने आप से लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करना है, नंबर जरूर दे देगा एग्जामिनर, जैसे 4 नंबर का होगा तो 3 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो ऐसे करना है, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। कम से कम जैसे आपको 4 क्वेश्चन मालूम है और 3 नहीं मालूम है, और यहाँ पर जब 4 3 7 हल करोगे तो कम से कम अच्छे से अच्छे मार्क मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हल करना है। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर OMR शीट में कैसे करना है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर कम से कम 6-7 नंबर के अनसीन पैसेज होते हैं। ये तो आपको इसी जैसे द मोमेंट ऑफ लेटर यहाँ पर फेल इनटू द, यहाँ पर मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, इसी में से पढ़ करके आपको बताना है कि कहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। ये पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो ये तो सिंपल से होते हैं, इनको कर लेना है। उसके बाद में देखिए कम से कम जैसे आपने 10 क्वेश्चन आपको मालूम है और 10 क्वेश्चन नहीं है, 20 मार्क का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, 10 मालूम है 10 नहीं मालूम है। तो जो 10 नहीं मालूम है आपको क्या करना है, सबसे पहले A होता है, B होता है, C होता है और D होता है। अब आपको क्या करना है, 5 जो क्वेश्चन आपको करना है वो A पर गोला कर देना है अच्छी तरीके से, और जो 5 क्वेश्चन बचेंगे उनको B पर कर देना है गोला, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैंने रिसर्च करी है, A वाले और B वाले ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनमें से कम से कम 5 नंबर, 10 नंबर का है तो कम से कम 5 या 6 तो नंबर जरूर ही मिल जाएंगे। इनमें A और B ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। यही ट्रिक का यूज़ करना है। और जो ऑप्शन में लिखा हो ऑल, ऑफ, उसके बाद में द, एबो, इस प्रकार से जो लिखा है तो उसी पर आपको टिक लगा लेना, वही 100% सही होता है। और या फिर लिखा हो नॉन ऑफ दीज तो इन पर टिक लगा लेना, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और या फिर लिखा हो A और B इस प्रकार से हो तो इस पर टिक लगा लेना, यही ज़्यादातर पूछे जाते हो। और या फिर 5 क्वेश्चन A पर कर देना और 5 क्वेश्चन B पर कर देना, नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, इसी प्रकार से लिखोगे तो फुल मार्क मिलेंगे। आपको फुल कोशिश करना है जब तक टाइम बचे अच्छी तरीके से कॉपी जरूरी लिखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यही ट्रिक का यूज़ करके तो अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।